आज का हमारा टॉपिक है कि सामान्य हस्त औजार, जो कि टर्नर थ्योरी का पाठ संख्या 3 है। उसमें हम आज पढ़ेंगे कि सामान्य हस्त औजार कौन कौन से होते हैं, उन वजन के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है और उनके कितने वर्गीकृत किया जाता है या कितने प्रकार के होते हैं या कितनी लंबाई होती हैं, उन सभी के बारे में बताएंगे। जैसे छेनी, हथौड़ा, रेती, फाइल। एक ही बात है, वाइस। वाइस कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे कौन सी वाइस प्रयोग में करनी चाहिए, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हथौड़े के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग में की जाती है। जो कि हथौड़ा बनाया जाता है तब की 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी धातु प्रयोग में ली जाती हैं कि ढलवा लोहा या कोई लो कार्बन स्टील, टूल स्टील या कास्ट स्टील। जो कि हथौड़ों को बनाने के लिए कास्ट स्टील प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि मजबूत होना चाहिए हथौड़ा, किसी मजबूत जगह पर ही काम लेंगे ना। दूसरा क्वेश्चन है कि हथौड़े के फेस को फैलाने से बचने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं कि हथौड़े को फेस, जो कि हथौड़ा कहीं किसी वस्तु पे मारें तो वह खुद अपने आप फैले ना, इसलिए क्या करना चाहिए। इसके लिए इसमें से उपाय जो कि 4 ऑप्शन है, उसमें पहले बोल देता हूँ कि मात्र फेस को हार्ड व टेम्पर करते हैं, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं, समस्त हथौड़े को हार्ड व टेम्पर करते हैं, किसी भाग को भी हार्ड व टेम्पर करते हैं। इसमें है कि फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं, ये ऑप्शन राइट है। ये डी नंबर, ये ऑप्शन राइट है। दूसरा क्वेश्चन है कि हथौड़े के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फेस कहते हैं, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को पोस्ट कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि बॉल पिन हथौड़ा रिवेंटिंग के काम आता है, तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाए। सीट के किनारे मोड़ने के लिए हमको कौन सा हथौड़ा प्रयोग में करना चाहिए कि स्ट्रेट पिन हथौड़ा या जमूर हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा या डबल फेस हथौड़ा। जो कि सीट के किनारे मोड़ने के लिए हमें क्रॉस पिन हथौड़ा प्रयोग में लेना चाहिए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्रॉस पिन। आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ गया है एक बार। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा छेनी का भाग है। इन चारों ऑप्शन में से छेनी का कौन सा भाग है, जो कि कटिंग एज एंड पॉइंट, बॉडी, टैंग, हैंड। छेनी का भाग है जो कि सी ए नंबर ऑप्शन है, टैग। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि निम्न में से छेनी का प्रकार नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से एक प्रकार ऐसा है कि उस प्रकार की छेनी नहीं बनाई जाती या नहीं मिलती है। जो क्या है वो है कि क्रॉस छेनी, ये तो छेनी होती हैं, और राउंड छेनी भी होती हैं, बुले नोज छेनी और डायमंड छेनी। डायमंड छेनी होती है, बुले छेनी ये नहीं होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस, सिंपल बेंच वाइस प्रयोग की जाते हैं, तो बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न से कौन सी वाइस प्रयोग में ली जाएगी। इनमें से चारों में से कि घूर्णी बेंच वाइस, क्यूज बेंच वाइस या मशीन वाइस, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। इनमें से राइट आंसर हमारा होगा कि कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। रो जॉब को पकड़ने के लिए वाइस को हार्ड जो प्रयोग किया जाता है, जब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाए
कि खराब जो हो, जो जो पूरी तरह नहीं बनाया होता, उनको तो पकड़ने के लिए हम वाइस है उनके जो हार्ड होते हैं उनसे पकड़ते हैं। तो जो जॉब तैयार हुआ हो, उनको फिनिशिंग जॉब हो, उनको पकड़ने के लिए हम कौन सी जाग का प्रयोग करें? उनको पकड़ने के लिए हम सॉफ्ट जाग का प्रयोग करेंगे, इसलिए जॉब खराब न हो। वापस हैंडल आई होल से बाहर न निकलने के इनमें से वेज ठोक दी जाती हैं तथा आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है कि हथौड़ा होता है उसका हैंडल बाहर ना निकले, इसलिए उसमें वेज ठोक दी जाती हैं तथा आई होल को निम्न प्रकार बनाया जाता है। आई होल किस प्रकार का बनाया जाता है? जो कि अंडाकार बनाया जाता है। और साधारणतः वाइस के स्पिंडल में निम्न प्रकार की चूड़ी होती हैं। ये चार ऑप्शन है, इसमें से वाइस में कौन सी चूड़ी होती है? एक में चूड़ी या वी चूड़ी, एक्स स्क्वायर थ्रेड चूड़ी या नक्कल चूड़ी। इनमें से वाइस में स्क्वायर थ्रेड होती हैं। वाइस क्लैंप अथवा सॉफ्ट जो निम्न धातु के बने होते हैं, जो कि वाइस क्लैंप के सॉफ्ट जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। डलवा लो, वो तो वाइस में काम लेते हैं पर सॉफ्ट धातु को पकड़ने के लिए नहीं लेते हैं। वाइस का साइज निम्न लिया जाता है कि वाइस का साइज कहाँ से लिया जाता है? वाइस का साइज जबड़ों से लिया जाता है। जॉब को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों में झुकाने के लिए निम्न में से कौन सी वाइस का प्रयोग करेंगे? इनमें से जो कि यूनिवर्सल वाइस है उनका प्रयोग करेंगे। सॉफ्ट जो क्या प्रयोग किए जाते हैं? सॉफ्ट जो कि क्यों प्रयोग किए जाते हैं? सॉफ्ट जो प्रयोग किए जाते हैं कि प्रीसीकृत स्टें की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ड्रो रेती के निम्न में से कौन सी रेती प्रयोग में की जाती है? मील रेती। नीचे कट के आधार पर रेती का वर्गीकरण किया गया है। कौन कट के आधार पर वर्गीकरण नहीं है? चुनिए। इनमें से एक रेती ऐसी है जो कि कट के आधार पर वर्गीकृत नहीं है। सिंगल कट, सेकंड कट, रेसिप कट या वर्तीय कट। इनमें से जो है कि कट के आधार पर वर्गीकृत नहीं है वो सेकंड कट रेती है। तैयार साइज फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए आप किस रेती का प्रयोग करेंगे? जो कि ब्रस्ट रेती है उनका प्रयोग करेंगे, जिससे जॉब मटेरियल थोड़ा ज़्यादा उतरता है और जल्दी से अपने जितना साइज बनाना उनके आसान नज़दीक आ जाएगा जॉब। कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार करने के लिए आप किस रेती का प्रयोग करेंगे? कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार करने के लिए हमें डेथ स्मूथ रेती का प्रयोग करना चाहिए। निम्न में से कौन सी रेती कठोर धातु हार्ड मटेरियल को तेजी से काटती है? ये चार रेतियों के नाम दिए, इनमें से कौन सी रेती है जो कि हार्ड मटेरियल को भी बहुत जल्दी से काट देती हैं? जो है कि डबल कट रेती होती हैं वो बहुत जल्दी से कट लेती हैं। छेनी का कटिंग कोण निम्न प्रकार दर्शाया गया है कि इन में से छेनी की कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य बना कोण को कटिंग कोण दर्शाया गया। फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का कारण है कि कॉर्नरों को धातु में धंसने से बचाने के लिए। ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच होनी चाहिए जो कि 0.8 मिलीमीटर होनी चाहिए। बाहरी माप लेने वाले कैलिपर को क्या कहते हैं? आउटसाइड कैलिपर कहते हैं बाहरी माप को। इनसाइड कैलिपर निम्न में से किस साइज का होता है? जो कि 300 मिलीमीटर का होता है।